आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को कोडिंग क्यों ज़रूरी है। मतलब हम लोगों को कोडिंग करनी क्यों चाहिए, क्यों कंपनियां कोडिंग पे ज़्यादा जोर देती है। मतलब ज़्यादा वो लोग फोकस करती हैं कोडिंग पे और सब्जेक्ट पे वो लोग पूछती हैं, लेकिन उनका मेन फोकस किस पे होता है कि आप लोगों को कोडिंग आपका जो होता है लॉजिक आपका बहुत स्ट्रांग हो। तो इस पे ज़्यादा वो लोग फोकस क्यों करते हैं, आप आज हम लोग इसको समझेंगे। तो आओ हम लोग देखते हैं। पहले आपका एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं। हो सकता है किसी को ये ऐसा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कोडिंग का मतलब लैंग्वेज, मतलब ऐसा वो लोग समझ रहे होंगे कि कोई हम लैंग्वेज सीख लिया। मान लो हमने क्या सी लैंग्वेज सीख लिया, या फिर हमने सी प्लस प्लस सीख लिया, जावा सीख लिया, या फिर पाइथन सीख लिया। हम कोई एक लैंग्वेज सीख लिए तो इसका मतलब कि वो कंपनियां वही लैंग्वेज पूछेंगी, वही हमारा कोडिंग है। देखो, ये कोडिंग नहीं होता। आपको पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग आ गई। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर मान लो एक दो स्टेट है, ठीक है, मान लो एक यूपी स्टेट है और एक कोई दूसरा, मान लो ये क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है। तो अगर कोई यूपी में जो रह रहा है वो क्या हो रहा है, उसको हिंदी आती है अच्छे से, और एक जो तमिल में रहता है, तमिल लैंग्वेज उसको आती है तमिलनाडु में, तो उसको तमिल लैंग्वेज आती है। तो अगर कोई जो हिंदी जानता है, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली उसको तमिल नहीं आती होगी, और जो तमिल जिसको आता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसको हिंदी नहीं आती। सोच लो कि अगर एक लड़का यहाँ पे है, ये क्या गया नौकरी के लिए, उसने क्या किया, तमिलनाडु में पहुँच गया। वहाँ पे गया तो उसको पता चला कि तमिल लैंग्वेज हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सब लोग तमिल ही बोलते हैं, उनको हिंदी ज़्यादातर नहीं आती। तो क्या किया, पहले तमिल लैंग्वेज सीख लिया, उसको अब तमिल अच्छे से आने लगी। लेकिन उसने जॉब करने के लिए गया था, किसका, जेसीबी उसको मान लो चलाना था। तो जो जेसीबी चलाने का काम है, जब इसने तमिल लैंग्वेज सीखा तो उसको जेसीबी चलाना आ गया? नहीं आया ना। लैंग्वेज सीख तो लिया, लेकिन उसको अभी जेसीबी चलाना नहीं आया। अब उसको बात करके पूछना पड़ेगा जेसीबी कैसे चलाया जाता है। तो उसको अब स्किल्स सीखनी पड़ेगी कि हाँ, इसका जो हैंडल होता है इस तरीके से करोगे तो पीछे जाएगा, इसका ऐसे करोगे तो आगे जाएगा, इसका ऐसे करोगे तो ये खुदाई करेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें अब हमको अब सीखनी पड़ेगी। इसको कुछ चीज़ें आपको समझ में आया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लैंग्वेज आपने तो सीख लिया, लेकिन लैंग्वेज सीख के आपको जो स्किल्स चाहिए था, जो आपको जेसीबी चलाना आपको आना चाहिए था, ये जेसीबी आपको चलाना नहीं आया। अब आपको जेसीबी आप फिर से क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सिंपली ऐसे ही समझना कि अगर मान लो हमको क्या होता है, हमको हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज हमको आती है, हम कंप्यूटर का लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि कंप्यूटर को हम कोई चीज़ बोले, हम बताएं, हमारा जो ज़रूरत हो हम उसको बोले, वो हमारा कर दे। तो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम सीख लिए, इसका कंप्यूटर का। अब हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर में हम दो नंबर को जोड़ने का, ए प्लस बी जोड़ने के लिए ये हमें लैंग्वेज सिखाया है क्या? नहीं सिखाया। लैंग्वेज हमें क्या सिखाया है? बस हम कंप्यूटर से बात करना हमने सीखा है लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के थ्रू। अब ये ए प्लस बी दो नंबर जोड़ने के लिए, मतलब ये अब जेसीबी चलाने वाली बात हो रही है यहाँ पे, इसको रिलेट करना, आप समझना इसको। अब ए प्लस बी जो हम बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि ए प्लस बी ये जस्ट रिलेट टू जेसीबी। यहाँ पे ए प्लस बी हम खुद से सीख रहे हैं, मतलब हमारे ये क्या, ए प्लस बी लॉजिक हो गया, और वहाँ पे क्या था, ये जेसीबी का ड्राइवर जो जेसीबी सीखना हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे लॉजिक जो होता है वो हमको सीखना पड़ता है, वो हमारे पास ज़रूरी है। वो कंपनियाँ पूछती है ना कि वो लैंग्वेज पे ज़्यादा नहीं बात करती, वो बात करती है आपकी लॉजिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको फिर से कुछ बताते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मान लो हमें एक नंबर है 1 2 3 कहाँ तक है, 100 तक है। इसके बीच में प्राइम नंबर हमको बताना है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद से कटे और किसी नंबर से ना कटे। मतलब 2 को नंबर से काटो तो वो खुद से कटेगा, और 1 से कटेगा, मतलब 1 से और खुद से कटेगा तो प्राइम नंबर होगा। तो देखो ये 2 जो है प्राइम नंबर हो गया। 3 को काट के देखो, 3 को 1 से काटो, 3 से काटो, ये 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 5 को काट के देखो, 6 को काटोगे तो किसे, 2 से, 3 से, 1 से और 6 से कटेगा। इतने नंबर से कटेगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे समझो, यहाँ से 2 से ऐसे नंबर को मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, फिर उसके बाद आगे आएगा 7, फिर 11, ऐसे आगे आता चला जाएगा वो नंबर। तो मुझे 1 से लेकर 100 तक वो सारे नंबर प्रिंट करके बताओ जो प्राइम नंबर हो। अब ये देखो, अपना खुद का लॉजिक यहाँ पे सोचना पड़ेगा मुझे। ऐसे कौन से लॉजिक सोच के कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। कंप्यूटर को मैं हिंदी में थोड़ी बता पाऊंगा कि अच्छा ऐसा नंबर सर्च कर दो जो 1 से कटे और खुद से कटे, ऐसा तो नहीं बता सकता ना। मुझे लैंग्वेज के थ्रू उसको बताना पड़ेगा। अब मुझे क्या उस टाइम क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज, चाहे सी प्लस प्लस हो गया, चाहे सी लैंग्वेज हो गया, चाहे जावा हो गया, चाहे पैथन हो गया। आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, मतलब लॉजिक इज समथिंग डिफरेंट टू योर लैंग्वेज, समझ गए ना। अब आपको अगर समझ में आ गया होगा कि लॉजिक जो होता है ये अलग है किससे, लैंग्वेज से। मतलब लैंग्वेज से हम केवल उसको सीखते हैं कि हम उसको कैसे उससे बात करेंगे, और लॉजिक मेरा क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो कंपनियां ये समझ लो, अगर 100% वो बात करेंगी तो इस पे 10% से 15% बात करेंगी, आपका 70 से 75 80 90% तक ज़्यादातर इस पे ही बात करेंगे। ये क्या हो, लॉजिक आपका हो गया। अब हम बात कर रहे थे कंपनियां ज़्यादातर लॉजिक क्यों पूछती हैं, मतलब आपके कोई कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों ज़्यादा वो लोग पूछती हैं। और अब देखना यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो हम पहले 10 साल पहले की बात करें, मान लो उस टाइम क्या था, सी लैंग्वेज था, ठीक है। अब सी लैंग्वेज हमने सीख लिया, सी लैंग्वेज। 2 साल बाद क्या आ गया, सी प्लस प्लस आ गया। फिर उसके 2-3 साल बाद क्या आ गया, जावा आ गया। ये मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको ऐसे मत लेना कि हाँ 2-2 साल बाद आ ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो 2-3 साल बीता उसके बाद क्या आ गया, फिर पाइथन आ गया। फिर ऐसे करते करते बहुत सारे लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुए ना मार्केट में। तो ये जो लैंग्वेज आ रहे हैं, तो लैंग्वेज ज़्यादातर आपस में कोरिलेट है, इससे रिलेट है, इससे कुछ रिलेशन, इससे उसका कुछ रिलेशन, हम लोग आराम से सीख लेंगे। लेकिन क्या लॉजिक हम लोग सीख पाएंगे? लॉजिक हमारा जो होता है सारे में सेम होता है। मतलब कि ऐसा देखना, अगर हमने कहा a + b 2 नंबर जोड़ने के लिए हम 2 + 3 लिख दिए तो ये 5 आ जाएगा। तो ये बताओ, ये जो लॉजिक आपने सोचा कि 2 नंबर जोड़ने के लिए a + b करेंगे, मतलब 2 + 3 करेंगे 5 आ गया, ये एक तो लॉजिक है ना, बेस सिंपल लॉजिक है, लेकिन लॉजिक तो है ना। तो क्या C++ में ये लॉजिक बदल जाएगा? यहाँ पे 2 + 3 करोगे तो 7 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, लॉजिक आपका सेम रहा। यहाँ पे भी 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। लैंग्वेज केवल क्या हुआ, लैंग्वेज बदला, लेकिन लॉजिक आपका क्या हुआ, ये सेम हो गया, ये सेम, ये सेम, ये सेम। तो लैंग्वेज आपका सेम है, लॉजिक आपका बदल रहा है। तो कंपनियां इसलिए लॉजिक आप पे कोडिंग आपकी स्किल्स इसलिए पूछती हैं, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसलिए बात करती हैं, क्योंकि आपका जो एक बार ये उनको पता चल गया कि इसका लॉजिक जो है बहुत क्लियर है, ये टफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगी, जिस कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से आप अपना कोड लिख सकते हैं। अब कोड कौन से लैंग्वेज में होगा ये डिपेंड करेगा कि कंपनी पाइथन फॉलो करती है, जावा फॉलो करती है, C++ करती है, या फिर सी लैंग्वेज करती है, या फिर कोई दूसरा डिफरेंट लैंग्वेज करती है। क्योंकि लैंग्वेज तो आप आराम से समझ लेंगे, कर लेंगे, प्रॉब्लम तो आएगी आपकी कोडिंग स्किल्स में, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओवरऑल यही है, इसलिए कंपनियां जो होती हैं हमसे बात करती हैं कि आपकी कोडिंग जो स्किल्स है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कैसा है। अगर आपका वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, तो वो ज़्यादातर लैंग्वेज पे बात नहीं करती। जैसे बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होगा ना कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये बताइए सी पढ़ लें कि C++ कर लें, कि जावा पढ़ लें, कि पाइथन पढ़ लें। हम आपको बता दे रहे हैं एक उप्स कॉन्सेप्ट, कोई एक उप्स कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन, ये सारे उप्स कॉन्सेप्ट है। इस पर एक केवल लैंग्वेज पढ़ो, बहुत सारे लैंग्वेज के अभी पीछे ऐसा मत जाओ कि बहुत लैंग्वेज हम पढ़ लिए। एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ के उस पर बहुत अच्छा कोडिंग स्किल्स अपना इंप्रूव करो। अगर आपने कोडिंग स्किल्स आपका इंप्रूव हो गया तो लैंग्वेज आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोडिंग स्किल्स के लिए आपको टाइमिंग उतना नहीं मिलेगी बाद में। तो मेरा रिकमेंड यही होगा कि आप लोग अपने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। अब ये कोडिंग स्किल इम्प्रूव कैसे होगा, मैं खुद अभी C++ बता रहा हूँ, उस पर मैंने ये वादा किया था कि 30+ क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा कि हर टॉपिक से मैं बताऊँ 30+ क्वेश्चन। तो अगर आपका 30+ क्वेश्चन अगर आप कर जाएंगे उस वाले किसी भी चैप्टर से, तो मैं ये बता रहा हूँ आपकी कोडिंग स्किल्स एक बेसिक लेवल पर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है।